वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हम लोग अपनी इस वेब डेवलपमेंट सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है वो काफी टाइम बाद आ रहा है। तो अब हम लोग अपनी इस वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी हम लोग HTML एंड CSS को पढ़ चुके हैं एंड यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि हम लोग अपने HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का यूज करके एक डिजिटल क्लॉक कैसे बनाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा डिजिटल क्लॉक नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ एंड इसको मैं ओपन करूंगा अपने VS कोड से। राइट क्लिक एंड ओपन विद कोड एंड यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक फाइल बनाऊंगा HTML की जिसका मैं नाम रख लेता हूँ index.html एंड यहाँ पर अपनी बॉयलर प्लेट डाल के एंड इसका जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर चेंज करके मैं इसका जो नाम है वो लिख देता हूँ डिजिटल क्लॉक। तो अब हम लोग थोड़ा सा जो अपनी क्लॉक बनाने वाले हैं उसको डिजाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करूंगा जिससे हम लोगों को दिखता भी रहे जो हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से दिखा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्लॉक नाम का क्लास बनाते हैं जो कि हमारे ड्यू टैग की क्लास होगी। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स नाम की क्लास बनाऊंगा जिसमें मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, डॉट बॉक्स एंड इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बॉक्सेस बन जाएंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा कुछ नहीं क्योंकि मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगाता हूँ एंड सबसे पहले बॉडी को करता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, बॉडी को मैं करूंगा एक बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक दे दूंगा एंड यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा हल्का बैकग्राउंड कर देता हूँ जिससे कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ जिससे हम लोगों को अच्छा और भी मिले। ठीक है, तो इस तरीके का ये बैकग्राउंड मेरा बना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने बॉक्सेस बनाए हैं डॉट बॉक्स इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं देता हूँ विथ 30 पिक्सल एंड हाइट देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, एंड इसको मैं कलर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक एंड जो इसका कलर है उसको मैं दे देता हूँ वाइट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हम लोगों को बॉक्सेस मिल जाएंगे जो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में थोड़ा सा हम लोग मार्जिन देंगे। ठीक है, मैं दे देता हूँ 1 रेम की मार्जिन, तो इनके बीच में गैप आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉक्सेस को सेंटर में लाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में देंगे डिस्प्ले ग्रिड एंड यहां पर हम लोग प्लेस आइटम्स सेंटर। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो क्लॉक टैग है या एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको मुझे अगर वर्टिकली सेंटर में लाना है तो मुझे बॉडी की हाइट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मिन हाइट दे देता हूँ 100 VH। ठीक, अब यहाँ पर देखो स्क्रॉलर एक आ चुका है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर हम लोगों ने CSS की सीरीज में पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मार्जिन देंगे 0। ठीक है, पैडिंग देंगे 0। तो इससे होगा क्या, जो चारों तरफ से पैडिंग एंड मार्जिन आ रही थी उसको ये हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो हटा देंगी एंड जो पूरी की पूरी हाइट है वो 100 VH ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को दिखा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस क्लॉक को डिजाइन करूंगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स जिससे हमारे जो बॉक्सेस हैं वो एक रो में आ जाएंगे एंड उसके बाद मैं यहां पे दे दूंगा गैप 1 रेम का। ठीक है, तो यहां पर मुझे मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इन सभी बॉक्सेस के बीच में 1 रेम का गैप आ चुका है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, यहां पर मैं क्या करता हूं, बॉक्स में पैडिंग दे देता हूं 0.4 रेम की। ठीक, एंड यहां पर थोड़ा सा हम लोग बॉक्स शैडो दे देंगे 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल एंड इसको थोड़ा सा लाइट वाइट जो कलर है वो हम लोग देंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारे बॉक्स आ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। तो यहाँ पर इस तरीके से रेडियस आ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है
तो हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 40 पिक्सल इसको दे दिया है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, देखो मैं पहले बॉक्स में क्या लिखूंगा, जो मेरा और होगा वो, एंड उसके बाद दूसरे बॉक्स में मेरा मिनट होगा, एंड तीसरे बॉक्स में मेरा जो सेकंड होगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से जो टाइम पीरियड है वो मैं लिखूंगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो आए हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें फॉन्ट फैमिली यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल फॉन्ट, जिससे हम लोगों को थोड़ा ये सब जो टेक्स्ट है वो अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं पॉपिंस सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको करता हूँ क्लिक। एंड कैसे हम लोग करते हैं आप लोग देखो, तो हम लोगों को जो भी यहाँ से फॉन्ट फैमिली चाहिए उस तरीके से हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सिलेक्ट लाइट 300 इटैलिक, तो यहाँ से हम लोग इस पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन सा हम लोग जो फॉन्ट सेलेक्ट किए हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर अगर CSS के थ्रू इसको सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से हम लोग इसको इंपोर्ट वाला जो टैग है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर इसको डालेंगे, ठीक। एंड उसके बाद जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर में डाल दूंगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारे जो टेक्स्ट हैं वो हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको भी मैं 1 रेम दे दूंगा। तो ये 1 रेम था ही, तो इसको मैं 1.5 कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये इंक्रीज हुआ। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ चुके हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलन लगा देते हैं जिस तरीके से वॉच में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये कॉलन आया है, इसको भी हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉन्ट साइज है इसको मैं इसमें डालता हूँ, एंड जो कलर है उसको भी मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। इससे ये देखो ये पूरा पूरा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें, इसकी जो विड्थ है तो 50 पिक्सल हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सबको सेंटर में लाने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो 30 लिखा हुआ है ये ऊपर है, इसको मुझे सेंटर में लाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये वॉच दिख रही है। अब हम लोग इन जो हम लोगों ने यहाँ पर आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स या फिर ये जो हमारा टाइम पीरियड है वो हम लोगों ने डाला है। तो इसको हम लोग अब जावा स्क्रिप्ट से चेंज करेंगे कि अभी जो टाइम है वो क्या है एंड किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे index.js की, ठीक है। इसको मैं इस फाइल में लिंक करूंगा अपनी HTML में। लिंक करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं एंड एक एट्रीब्यूट होता है src, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इस अपनी index.js का पाथ देते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉट स्लैश लगाऊंगा, मेरे पास सजेशन आ जाएगा। index.js को मैंने कर दिया लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे चेक करना है कि मेरी जो फाइल है वो लिंक हुई कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा अलर्ट आया, इसका मतलब हमारी जो ये जावास्क्रिप्ट फाइल है वो इस index.html से लिंक हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, कॉन्स्ट, एक हम लोग एरो फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। क्लॉक नाम की हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले डेट चाहिए होगा। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है न्यू डेट। मैं इससे क्या करता हूँ, डेट निकाल लेता हूँ एंड एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट डेट लिख देता हूँ, जिसके अंदर मेरा जो ये डेट है वो इस डेट के अंदर आ जाएगी। तो इसको अगर हम लोगों को देखना है तो मैं लॉग करूंगा एंड डेट यहाँ पे सेव करूंगा। तो यहाँ पे मुझे कंसोल पे ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख नहीं रहा है, दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक जो हमारा टाइम है वो हम लोगों को दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स को निकालेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे आप लोगों को ये क्लियर दिखे, ठीक। अब देखो मुझे अगर यहाँ पर आवर्स चाहिए होगा तो मैं इसको h बना लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ h, ठीक है। और इसमें मैं डेट जो हम लोगों ने ये वेरिएबल लिखा है उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है।
अब मुझे अगर यहाँ से और गेट करना है तो हम लोग लगाएंगे डॉट एंड यहाँ पर लिखेंगे गेट और, ठीक। एंड उसके बाद मुझे चाहिए होगा मिनट, तो मैं कॉन्स्ट m ले लेता हूँ, तो यहाँ पर डेट डॉट गेट मिनट, ठीक। अब इस तरीके से मुझे यहाँ पर सेकंड मिल जाएगा, मैं कॉन्ट s डेट डॉट गेट गेट सेकंड्स, ठीक। अब इस तरीके से मुझे यहाँ पर सेकंड मिल जाएगा। अगर मुझे इनको देखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा h m एंड s, इस तरीके से इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो देखो 22, 36 एंड 30 हमारा जो ये और मिनट एंड सेकंड है वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हम लोगों ने और मिनट एंड सेकंड्स बनाए हैं उसको हम लोग इन जो हमारे बॉक्सेस हैं उनमें हम लोगों को दिखाना है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर हम लोग आईडी देंगे सबकी अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर मैं पहले वाले की पहले वाले की दे देता हूं और, ठीक है, और दूसरे वाले को दे देता हूं मिनट, मिन करके मैं दे देता हूं, और तीसरे वाले को सेक कर देता हूं एंड यहां पर इसको मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन सबको हम लोग यहां से करेंगे कॉपी, ठीक। अब इसको मुझे यहां पर गेट करना होगा, तो मैं यहां पर इस फंक्शन के बाहर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं कॉन्स्ट h नाम का, एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड इसके अंदर हम लोग वहां से कॉपी करके लेके आए वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चार चीजें लेके आए थे, हम लोग चारों चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज करके VS कोड की, एंड यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जो हम लोग आईडी लेके आए वही यहाँ पर हम लोगों ने जो वेरिएबल उसको बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम लोगों को आवर्स मिनट एंड सेकंड्स दिखाने हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। वैसे पहले से कॉपी था लेकिन फिर से हम लोग कर लेते हैं, एंड यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब मुझे इन सब के अंदर अगर कुछ दिखाना है, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक ड्यू है, अगर इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है तो हम लोग एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग इनर HTML लगाते हैं, जो हम लोगों ने डॉम मैनिपुलेशन में पढ़ा है इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट इनर HTML, इनर HTML, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ h, ठीक है, एंड यहाँ पर डाल देता हूँ m, ठीक, एंड यहाँ पर डाल देता हूँ s, जो कि ये वाले हमारे वेरिएबल्स हैं जिसमें हम लोगों ने ऑर्स लिया था, तो इसमें मैंने h डाल दिया एंड इसमें m एंड इसमें s, ठीक है। यहाँ पर टाइम पीरियड भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट टाइम पीरियड को मैं रख देता हूँ टाइम p, एंड यहाँ पर हम लोग बाय डिफॉल्ट am डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको इसमें असाइन कर देंगे, हम लोग करते हैं सेव। तो यहाँ पर देखो 22, 39 एंड 29 AM आ चुका है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो सेकंड चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले मुझे एक काम करना है कि जो हमारा AM है, ठीक है, वो अपने उसके अकॉर्डिंग आया जो टाइम इस टाइम चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एक कंडीशन लगाएंगे कि जो h है यानी कि और हमारा जो है वो अगर 12 से बड़ा होता है, ठीक है। देखो जैसे जो हमारा h है, ठीक है, जो हमारा h है वो अगर 12 से बड़ा होता है तभी नून होगा, तो हम लोगों को क्या PM दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे अगर मेरा h इस 12 से बड़ा होता है तो मुझे क्या है, टाइम पीरियड में PM दिखाना है बस। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एरर आई, हम लोग देख लेते हैं एरर क्या है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो इस टाइम पीरियड में हम लोग एक जो दूसरी वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड है वो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग इसको लेट से बना देंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे PM हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10:41 हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि रात का टाइम है, और यहाँ पर PM भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर PM हम लोगों को दिख रहा है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अभी देखो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 19 हुआ
एंड 21 हुआ, ये सेकंड हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोगों को रिफ्रेश ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेट टाइम आउट हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल का जो यूज है हम लोगों ने देखा था। तो इसका हम लोग यूज करेंगे इस जो हमारा टाइम है उसको चेंज करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेट इंटरवल, ठीक। अब ये क्या है, ये पहला एक हैंडलर लेता है जो कि एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन डाल देंगे, ठीक। एंड दूसरा एक आर्गुमेंट लेता है जो कि हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पर मैं इसको 1 सेकंड दे दूंगा, ठीक है। ये मिली सेकंड में लेता है इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद इसके अंदर जो ये मेथड है उसको रन करता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो जैसे रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देखो ये हमारा जो टाइम है वो इस तरीके से चल रहा है, 22, 43 एंड जो हमारा सेकंड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग एक काम करते हैं, जो ये सिंगल वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे चेंज करने के लिए, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो अगर हमारा H या M या S हम लोग एक साथ ही कर रहे हैं, तो अगर हमारा ये जो वैल्यू है अगर बड़ी होती है 9 से, ठीक है, तभी हमको H दिखे, वरना हमको, मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे एंड जो अपना वेरिएबल है उसको लिखने के लिए इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर भी इस तरीके लिख देते हैं एंड इसमें भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है कि अगर मेरी और की वैल्यू 9 से बड़ी होती है तो मुझे जो भी वैल्यू H में है वो दिखाई जाए, वरना उसमें उसके आगे 0 ऐड होके मुझे दिखे। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर 54 हुआ है तो मुझे पूरी जो H वैल्यू है वो हम लोगों को दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 1 होता है तो इस तरीके से आप लोग देखो इसके आगे 0 ऐड होके हमारे सामने आ रही है। तो इस तरीके से ये हम लोगों को दिखेगी जो हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन लिखा है। तो यहाँ पर देखो ये जो मेरी वॉच है अभी क्या है, ये 10:49 हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी वॉच है वो 24 आवर्स वाली है, लेकिन मुझे इसको 12 आवर्स वाली बनानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ और कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर मुझे H को चेंज करना होगा तो इसलिए हम लोग इसको लेट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारा और है अगर वो 12 से बड़ा होता है तो यहाँ पर मुझे करना क्या है कि H में असाइन कर देना है H-12। देखो जैसे ही जो हमारा और है अगर 12 से बड़ा होता है तो उसको फिर से -12 कर देना है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा 10:50 हुआ था उसी तरीके से हमारी वॉच दिख रही है। अभी हम लोगों के पास एक और प्रॉब्लम है, जब ये मिडनाइट होगा तो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगा। जो हमारा ये डेट ऑब्जेक्ट है उसमें 24 आवर्स का होता है, तो यहाँ पर जब ये 12 बजेगा मिडनाइट का तो यहाँ पर इसको 0 असाइन कर देगा। तो इसके लिए हम लोग एक और कंडीशन लगा देंगे, इफ H अगर हमारा 0 के बराबर होता है तो H के अंदर 12 डाल दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 कंडीशन लगाई, ठीक है, जिसे हमने मैनेज किया जो हमारा सेशन था यानी टाइम पीरियड था, एंड हम लोगों का जो 24 आवर्स की ये वॉच थी उसको हम लोगों ने 12 आवर्स बनाया। एंड अगर H हमारा 0 होता है तो वहां पर 12 डाल देना है। एंड इस तरीके से हम लोगों ने इस जो बॉक्सेस है उसमें हम लोगों ने इस HMS एंड टाइम पीरियड को दिखाया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक डिजिटल क्लॉक बनाते हैं। एंड आप लोग देखो यहाँ पर एक डिजिटल क्लॉक हमारी बन चुकी है, ठीक है। एंड सेम जो हमारा टाइम इस कंप्यूटर में दिखा रहा है उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।